फोकस थे, एकदम नपे तुले थे और नॉन एस्केलेटरी थे, मतलब कि हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे पाकिस्तान की ये फितरत है कि उनको एक बात में समझ नहीं आती, पहले बालाकोट में हमने स्ट्राइक किया तो उन्होंने पहलगाम कर दिया, अभी जब अब उसके हमने 9 जगह रिटेलिएशन का नतीजा क्या हुआ, उन्होंने जो मिसाइल फायर की अलग अलग शहरों में हमारे भारत में, कोई इफेक्टिव नहीं हुई, सब पहले ही उसको खत्म कर दिया गया। और आज मैं यूट्यूब चैनल में, मेरे गांव में ही हमारा जो सरहदी इलाका है, वो कह रहे थे कोई जली हुई चीज जल रही थी, कोई था, तो वो यही सिस्टम था। लोगों को पता भी नहीं लगा कि उन्होंने अटैक, क्योंकि हमारी जो एयर डिफेंस इतना मजबूत था कि इतना बढ़िया था कि उसका इफेक्ट ग्राउंड पर नहीं हुआ। आर्टी शेलिंग से हमारे कुछ सिविलियंस की डेथ हुई है LOC की जगह, और उनके तरफ हमने आर्टी शेलिंग हमारी होगी, अच्छी तरह होगी। अगर जैसे मैंने कई बार कई जगह पर बोला है, अगर वो एक सीढ़ी चलेंगे तो हम 2 सीढ़ियां चढ़ेंगे, उनकी एक सीढ़ी 1 फुट की होगी, हमारी 3 फुट की होगी। उसका आप रिटेलिएशन अभी 5.5 डे प्रेस रिलीज है, उसमें हमें और डिटेल में पता लग जाएगा। लेकिन जो खबर पता लग रहा है सूत्रों से कि उनके अलग अलग पाकिस्तान में अलग अलग शहरों में धमाके हुए हैं और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। और ये पहले हमें था कि ये कौन कर रहा है, ये बलूच तो नहीं कर रहे, कौन कर रहा है। अभी प्रेस रिलीज में वो क्लियरली काफी आ जाएगा, लेकिन उनका पाकिस्तान का खुद ही अपना सिस्टम ढांचा इतना बिगड़ा हुआ है कि उनके बलूच उनके अगेंस्ट हैं, जो अफगान बॉर्डर में है तो उनके वो वहां पर भिड़े हुए हैं अफगानिस्तानियों के साथ, सिंध में अलग है। और ये जो सिर्फ एक वजह से, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी है, जो लाहौर पाकिस्तान आर्मी हम जिसको कहते हैं, वो अपना रुतबा बनाना चाहती है, जो अभी तक 70 सालों में उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को बढ़ने नहीं दिया। अभी भी वो चाहते कि हमारी हुकूमत चले। उसका नतीजा कौन भुगत रहा है? पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लोग। ये सिर्फ ये मौला असीम जो उनका पाकिस्तानी चीफ है उसके करके ये सारा हो रहा है, और फाइनली नुकसान आम जनता जो पाकिस्तान की है उसको होगा। और भारत का एक है, हम बढ़ाना नहीं चाहते थे, हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हम आगे चीज बढ़ाना नहीं चाहते थे। अभी अगर उन्होंने बढ़ा रहे हैं तो फिर उनका नतीजा भी उनको ही भुगतना पड़ेगा। कहां तक वो जाएंगे, उससे ज्यादा उनको नुकसान होगा, और उनकी इकॉनमी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितने दिन उनके रिजर्व चलेंगे, कितने दिन उनके पैसे चलेंगे, देखना पड़ेगा। हमारी तो 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, हम बर्दाश्त कर लेंगे। बिल्कुल सही बात कहा विवेक जी आपने कि हमारी जो इकॉनमी है हम तो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उनके गधे बेचने के बाद कितने पैसे वो ले आएंगे, सवाल इस बात का है। अब यहां पर दूसरा प्रश्न ये भी आता है, जो बात नवाब चौधरी साहब मैं आपसे पूछूंगा कि जब भारत ने टारगेटेड पिन पॉइंट हमला किया और उसके बाद सेना ने ब्रीफ किया, तो यह भी बताया कि हमने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया, हमने पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ, वहां की सेना के खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़ा है, उन पर कोई हमला नहीं किया। लेकिन देर रात जो पाकिस्तान ने किया है, एक तरफ LOC पर आम नागरिकों को निशाना बनाना, दूसरी तरफ हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करना 15 शहरों में, तो युद्ध की शुरुआत उसने अपनी तरफ से तो कर दी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जी। जो पाक ने जो नापाक हरकत किया है, हमने क्लियर बता दिया था, हमने किसी सेना के ऊपर कल कोई अटैक नहीं किया था। हमारा केवल एक मोटो था, हमारी सेना का एक ही उद्देश्य था, हमको जो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म के अड्डे बने हुए हैं, जो टेररिज्म की फैक्ट्री खोल रखी है, हमने टेररिज्म के फैक्ट्रियों पर अटैक किया था। हमने किसी सेना के ऊपर अटैक नहीं किया था और ना ही हमने वहां की आवाम के ऊपर कोई अटैक किया था। लेकिन आज जो रात को जो पाक ने नापाक हरकत किया है, जो हमारे 15 सैन्य अड्डों के ऊपर उसने मिसाइल दाग करके कोशिश की थी उसको करने के लिए, पर लेकिन हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था, उनको करारा जवाब दिया गया और करारा जवाब दे करके हमारे ड्रोनों से जहां जहां से उनकी मिसाइल आई थी उन्हें घर में घुस करके उनको बर्बाद किया गया। और पाकिस्तान अब ये संभलने वाला नहीं है। ये बोलते कुत्ते की धूम होती है, वो धूम 12 साल के अंदर घोड़े के अंदर दबी रही थी, पर लेकिन फिर भी फिर तेजी निकली थी। इस धूम को बिल्कुल जड़ से खत्म करना पड़ेगा। अभी समय है, अभी कोई पाकिस्तान के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत में। आज हमारे डिफेंस मंत्री जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्लियर बता दिया है, हम अभी किसी भी कंप्रोमाइज जो हमारा
माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था, वो हमारा ऑपरेशन सिंदूर कल ही खत्म नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हमारा जब तक कामयाब, जब तक चलेगा, जब तक पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की फैक्ट्रियां जड़ से खत्म नहीं कर दी जाएंगी, पाकिस्तान आर्मी को नहीं खत्म कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान भिखारी देश है, इसके पास खाने के लिए दाने नहीं है, पर लेकिन भारत से पंगा लिया है तो भारत से पंगा इसको बहुत महंगा पड़ेगा और ये जड़ से खत्म होगा अभी। और मैं कहना चाहता हूँ तो पाकिस्तान, अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारे साथ कोई सपोर्ट में कोई देश खड़ा हुआ है, और ना ही देश चाइना ने तुम्हारा सपोर्ट किया था, चाइना ने बात की देखा किया। एक अकेला देश भिखारी भिखमंगा कटोरा मास्टर पाकिस्तान खड़ा हुआ है, और ये जल्दी इसका अंत होने वाला है। हमारी सेना जवाब दे रही है, जवाब देगी हमारी अपनी सेना के ऊपर, थल सेना हो, वायु सेना हो, चाहे कोई भी सेना हो। हमें सारी तीनों सेनाओं को सलाम करता हूं। हमारी सेना का जज्बा, 140 करोड़ देशवासियों की ताकत हमारी सेना के साथ जुड़ी हुई है, हमारी सरकार के साथ जुड़ी है। हम किसी भी चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान खुद सरेंडर नहीं होगा और अपने आकाओं को हैंडओवर नहीं करेगा और अपनी जो टेरिस की फैक्ट्री को बंद नहीं करेगा। किसी भी कीमत हमारी सेना को कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं, किसी भी ठीक है, ठीक है। मंजू मैम, आप महत्वपूर्ण पदों पर रही हो, परिस्थितियों को आप बेहतर समझती हैं। जो परिस्थितियां आप खुद पाकिस्तान ने पैदा की हैं, वो क्या युद्ध के संकेत दे रही है? उसकी शुरुआत उसने खुद कर दिया, और दूसरी तरफ वो अपने लिए कौन सी परिस्थिति यहां पैदा कर रहा है? क्योंकि देखिए, पहले वो हमला करता है देर रात, उसी बीच में खबर आती है कि ईरान से वो ड्रोन की मांग कर रहा है कि हमें शाहिद 126 ड्रोन दे दो, यानी हथियारों की भारी कमी। उसके बाद भी युद्ध की तैयारी भारत को उकसा रहा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं एस जयशंकर को सुन रहा था, ईरान का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, उनसे बातचीत में उन्होंने यही कहा कि हम उस दौर में वार्ता कर रहे हैं जब हमारे पड़ोसी के साथ ये तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन फिर भी हम अपने पड़ोसी, अपने करीबी को अपने साथ चाहते हैं, ये जरूरी है। लेकिन अगर हमला होगा या ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएंगी तो भारत कड़ा जवाब देगा।